अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबील रज़ा और आप देख रहे हैं लक्यूरियस मार्केटिंग। नाज़रीन, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट को लेके तो हम बारहा आपको बता चुके हैं कि किस किस्म की प्रोडक्ट या फिर किस प्रोजेक्ट के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या क्या आपके चेक पॉइंट्स होने चाहिए कि जिनके ऊपर अगर कोई भी प्रोजेक्ट पूरा उतरता है तो उसके बाद आपको उसका इंतखाब करना चाहिए। लेकिन हमसे बहुत सारे दोस्त ये भी सवाल करते हैं कि क्या रियल एस्टेट में एज अ रियल्टर या फिर मार्केटिंग कंपनी या फिर इन्वेस्टर के तौर पर काम करने का ये मुनासिब टाइम है। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे इसी मुद्दे को एड्रेस करने की। यकीनन किसी भी सवाल का जवाब हाँ या ना में तो दिया जा सकता है, लेकिन उस हाँ के पीछे भी बेशुमार वजूहात होती हैं और साथ में उस ना के पीछे भी बहुत सारी रीजंस होती हैं कि जिनको अवाम के सामने या फिर उस शख्स के सामने ज़रूर रखा जाना चाहिए कि जो आपसे सवाल कर रहा हो। यकीनन रियल एस्टेट एक बहुत ज़्यादा बूमिंग इंडस्ट्री हुआ करती थी, लेकिन वो 2-3 साल पहले की बात है। आजकल रियल एस्टेट जिन मुश्किलात का शिकार है, तो ऐसे में अगर आप अपना रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी का ऑफिस खोलना चाह रहे हैं तो यकीनन आपके लिए सबसे पहले ये क्लियर करना ज़रूरी है कि आप किस नीश के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। क्या आप फाइल सिस्टम के ऊपर किसी भी घिसे पीटे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं कि जो ऑलरेडी मार्केट में अपना इमेज ख़राब कर चुका है, या फिर अगर आप एक नहायत मुतनाज़ा सिस्टम का हिस्सा तो बनना चाहते हैं लेकिन आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट का इंतखाब करते हैं कि जो अच्छी क्रेडिबिलिटी रखता है और जिसका डेवलपर भी ऑलरेडी अच्छा पोर्टफोलियो रखता है। आप हाई राइज पर जाना चाहते हैं, कमर्शियल पर जाना चाहते हैं, या फिर किसी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करना चाहते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिनको अच्छे से परखना आपके लिए ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आपके पास सरमाया है और आप नीश डिसाइड करने में नाकामी का सामना कर रहे हैं, आप लीड्स जनरेशन के अंदर नाकामी का सामना कर रहे हैं, तो फिर आपको कभी भी इस फील्ड के अंदर कदम रखने का मैं मशवरा हरगिज़ नहीं दूंगा। क्योंकि मौजूदा टाइम के अंदर बेशुमार मार्केटिंग कंपनीज सिर्फ इसीलिए कोलैप्स हुई कि वो हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर काम कर रही थी। वो कोशिश कर रही थी कि वो हाई राइज भी डील करें और साथ में रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कटिंग के ऊपर भी काम करें, लेकिन फाइल सिस्टम फिर वो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आ जाए, या फिर इंटरेस्ट या मंथली रिटर्न फिर वो किसी भी हाई राइज प्रोजेक्ट के अंदर आ जाए, तो वो उस प्रोजेक्ट के कोलैप्स होने की सबसे बड़ी वजह बनता है। और यही वजह है कि हमने मार्केट के अंदर बेशुमार लोगों को, बेशुमार कंपनियों को भागते हुए, बंद होते हुए, मर्ज होते हुए देखा है। इसके बाद बात आती है इस फील्ड के अंदर आपको अगर सरमायाकारी करनी है तो किस चीज़ के ऊपर सरमायाकारी करने का ये मुनासिब टाइम है। यकीनन प्लॉट्स लेकर अगर आप रखेंगे और इस चीज़ के ऊपर रिलाई करेंगे कि कल को प्लॉट्स की कीमतें बढ़ जाएं, तो उसके लिए आपको हो सकता है कि पूरी दहाई वेट करना पड़े, या फिर कई कई साल आपको उस इंतज़ार के अंदर गुजारने पड़ेंगे। दूसरी तरफ अगर आप किसी भी मकान की ख़रीदारी करना चाहें, दुकान की ख़रीदारी करना चाहें, तो मौजूदा दौर के अंदर जहां लोगों के पास सरमाया है, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने सरमाए को मुल्क से बाहर मुंतकिल करें। पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस का निज़ाम जिस कदर कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, जिस कदर पूछ-गछ होती है, तो लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि उन तमाम तर सवालों से और उस तमाम तर झंझट से बचकर अपने सरमाए को बाहर लेकर जाएं, और वहाँ पर उनको ऑब्वियसली फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलती है। तो अगर आप कोई भी ऑन ग्राउंड प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं तो यकीनन उसके ऊपर आपको रीसेल के अंदर भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक बात है किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने की, तो यकीनन यही वो टाइम है कि अगर आपके पास सरमाया है और आप पाकिस्तान के अंदर ही रहकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो चीज़ें नहायत मुनासिब रेट के ऊपर लोग अपनी मजबूरियों की वजह से बेच रहे हैं, और आप अगर उसे ख़रीद सकें तो यकीनन ये एक मुनासिब वक्त होगा ख़रीदारी के लिए। इसके अलावा वो तमाम तर लोग जिनके पास सरमाया है और रियल एस्टेट मार्केटिंग का एक्सपीरियंस भले ना हो, उनको कंस्ट्रक्शन की फील्ड की थोड़ी बहुत आओ नाव है, तो उन्हें चाहिए कि वो प्लॉट्स खरीदें, फिर वो भले 2.5 मरला, 3 मरला, 4 मरला की कटिंग ही क्यों ना हो, उसके ऊपर घरों की तामीर करें और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पिच करें। क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी मुल्क से बाहर मौजूद है कि जो पाकिस्तान के अंदर अपने एसेट्स बनाना चाहता है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता। वो अच्छे क्रेडिबल नाम या डेवलपर्स की तलाश में होते हैं कि जो या तो उनके प्लॉट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन करके दे, या फिर अगर उनके पास प्लॉट नहीं भी है तो उनको एक बना बनाया घर ख़रीदने में कोई भी सहूलत फराहम कर सके। तो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहेंगे तो यकीनन तभी आप मौजूदा दौर के अंदर, इस कड़े टाइम के अंदर, रियल एस्टेट की फील्ड के अंदर कामयाबी के झंडे गाड़ सकेंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। ऐसे ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत लाहौर के गिरदनवा में मौजूद किसी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट करना चाहें, या फिर कोई भी ऑन ग्राउंड प्रोडक्ट अवेल करना चाहें,
تو آپ ہمارے آفس بھی تشریف لا سکتے ہیں اور آپ ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔